morning students. Today we will do exercise 4.1. आज हम क्या करेंगे बेटा? एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी की जो समर वेकेशन थी वो सभी की अच्छी गई होंगी और अब अच्छे से सभी क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। एक महीना आपने खूब मौज मस्ती की है, अब क्या करना है? आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है बेटा। आपको अपना पढ़ाई वाला सिस्टम फिर से, टाइम टेबल अपना फिर से बना लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पहले ही करवा दी थी आपको समर वेकेशन से पहले, तो उन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको क्या करना है? लर्न करना है। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे वो आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्या करेंगे? यहाँ से सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है कि जो ब्लैंक्स गिवन है उनको क्या करो? फिल करो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटा? इन 4⁻³ इज इक्वल टू 64। 4⁻³ है, ये क्या है? पावर है। ये क्या है? पावर है, या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ये क्या है? ये जो 3 ये क्या है बेटा? पावर भी हो सकती है, इंडेक्स भी कह सकते हो आप इसको, और एक्सपोनेंट भी कह सकते हो। तो चीज़ एक है लेकिन नाम कितने हैं? 3 नेम है, ठीक है। जो ये 4 है ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, ठीक है बेटा। 4⁻³ किसके इक्वल आएगा? 64 के। मीन्स क्या है? 4 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 4 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो आंसर हमारे पास कितना आएगा बेटा? 64 आएगा, ठीक है। तो जो ये 4 है ये क्या कहलाएगा? हमारा बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा बेस कहलाएगा। और जो इंडेक्स है वो क्या होंगी हमारे पास? जो इसकी पावर होगी या जो इसकी एक्सपोनेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम? इंडेक्स बोलेंगे। वो कितनी है हमारे पास? 3 है, ठीक है बेटा। वो कितनी है हमारे पास? 3 है, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है। ऐसा ही हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? इन 3⁵ इज इक्वल टू 243। बेस इज इक्वल टू, बेस वहाँ पे क्या है बेटा? किसकी पावर है? 3 की पावर है, तो 3 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और इंडेक्स कितनी हो जाएगी? जो उसकी पावर है या जो इसकी एक्सपोनेंट है या फिर जो उसकी इंडेक्स है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है बेटा? 64 इन द इंडेक्स फॉर्म कैन बी रिटर्न एज। 64 को हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इंडेक्स फॉर्म में जब भी हम लिखेंगे तो हमें जो भी नंबर गिवन होगा उसके क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं हम? जो भी हमारा नंबर होगा उसको यहाँ पे पुट डाउन करेंगे और इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारा क्या नहीं आ जाता है? 1 नहीं आ जाता है। जब तक हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो 64 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर से किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। तो 64 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 × 2 × 2। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 टाइम है, ठीक है बेटा। तो हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है इसको, तो क्या हो जाएगा? 2 कितने टाइम्स है? 6 टाइम है। तो 2⁻² कितनी आ जाएगी बेटा? 6 आ जाएगी। 2⁻² क्या आ जाएगी हमारे पास? 6 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट है पार्ट वो क्या कहता है कि 1000 को लिखो किस में? इंडेक्स फॉर्म में। 1000 को किस में लिखना है? इंडेक्स फॉर्म में। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा? फैक्टर बना के देखने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम नंबर्स हमें क्या करनी है? इससे फाइंड आउट करने हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगा या 2 से भी डिवाइड हो जाएगा? लास्ट में क्या है? 0 है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी। हम 5 से कर लेते हैं पहले। कोई नेसेसरी नहीं है कि बेटा पहले 2 से करो या 5 से करो। बस एक चीज़ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कि वो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो
5 से किया 5 टू जा 10 2 0 एज इट इज। 5 से किया 5 4 जा 20 1 0 एज इट इज। 5 8 जा 40। अब किससे होगा ये 2 से होगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आया 1000 3 टाइम्स 5 3 टाइम्स 2 टर्म, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स हो गया, और 2 कितने टाइम्स है वो भी 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1000 के इंडेक्स फॉर्म में। अब क्या करना है हमें राइट डाउन करना है। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्म क्या होगी बेटा 5 रेज टू पावर कितने कितनी हमारे पास 3। 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 5 रेज टू पावर कितनी आ गई 3 आ गई। और 2 रेज टू पावर कितनी आ गई बेटा कितने टाइम्स है 2 3 टाइम्स है वो भी, तो 2 रेज टू पावर भी कितनी आ गई 3 आ गई। 2 रेज टू पावर भी कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो आंसर क्या आया हमारे पास 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3। अब आंसर हो सकता है बेटा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 हो, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो अब जो है फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा, फिफ्थ पार्ट देखेंगे बेटा। 7 रेज टू 4 में भी रीड एज, कहता है कि 7 रेज टू 4 है, इसको कैसे रीड करेंगे हम, तो कैसे रीड करेंगे बेटा 7 रेज टू पावर 4, क्या रीड करेंगे हम इसको 7 रेज टू पावर 4, क्या रीड करेंगे इसको 7 रेज टू पावर 4। तो पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा 7 और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है 5 रेज टू पावर 5 में भी रीड एज 5 रेज टू पावर 5। ठीक है बेटा, तो अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखेंगे बेटा, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन में हमें क्या करना है एक्सप्रेस करना है जो हमें नीचे गिवन है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो है 4 रेज टू पावर 3 ये क्या है इसकी पावर नोटेशन है। 2 रेज टू पावर 6 क्या है इसकी पावर नोटेशन है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है पावर नोटेशन करनी है। तो पहले हमें 64 के इसी तरह से फाइंड आउट करने हैं फैक्टर, तो हमने पहले ही ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 6 आ जाएगा। अब हमें किसके करने हैं 729 के भी फाइंड आउट करनी है। तो अब ये किससे डिवाइड होगा 9 है लास्ट में, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे डिवाइड करके देखेंगे 3 से। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है बेटा, डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो सम है डिजिट्स का वो क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 is divisible by 3, 3 6 जा 18, so this number also divisible by 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर 1 and 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, again we can divide it by 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, again we can divide it by 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, again we can divide it by 3, so 3 9 जा 27, again 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। now look at here how much time we get 3, 1 2 3 4 5 6, जो हमारे पास 3 है वो भी कितने टाइम से आया बेटा 6 टाइम आया। तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम से आया था हमारे पास 2 6 टाइम आया था। कितने टाइम आया था 6 टाइम। अब 3 भी हमारे पास कितना टाइम आया बेटा 3 टाइम आया, 6 टाइम आया। कितने टाइम आया 6 टाइम आया। 3 भी हमारे पास 6 टाइम, 2 भी हमारे पास 6 टाइम। तो क्या हो गया 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 3 रेज टू पावर 6, क्या हो गया 2 रेज टू पावर 6 अपॉन 3 रेज टू पावर 6। अब क्या हो जाएगा, अब दोनों की पावर क्या है बेटा कॉमन है, दोनों की पावर क्या है कॉमन है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने किए होंगे, तो वहाँ पे एक रूल था अगर पावर कॉमन है तो कहाँ पे आ जाती है बाहर आ जाती है, तो कहाँ पे आ जाती है बाहर आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट
देखेंगे बेटा वी हैव माइनस 343 अपॉन 512। तो हमें क्या करना है दोनों को, पहले इस मेथड से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी रेज टू पावर फाइंड आउट करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम करते हैं 343 का, 343 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड होगा ये देखेंगे, 7 से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा, 7 से। ना 2 से होगा ना 3 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, 2 से ही नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं हुआ और 6 से भी नहीं होगा। अब फिर किससे चेक करेंगे बेटा, 7 से चेक करेंगे। तो 7 की भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाया था, तो वहाँ से चेक करेंगे कैसे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 6 and 3 63, तो 7 9 जा 63, अगेन बाई 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट है वो देखेंगे बेटा हमारे पास क्या है, 512। वो क्या है हमारे पास, 512। तो इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी भी 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 32, अगेन बाई 2 16, अगेन बाई 2 8, अगेन बाई 2 4, अगेन बाई 2 2 एंड अगेन बाई 2 1। गॉट इट बेटा। तो अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि 7 तो हमारे पास 3 टाइम्स आया, लेकिन जो 2 है वो हमारे पास कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम। वो कितने टाइम्स आया है, 9 टाइम्स आया है, ठीक है। तो एक तो हमारा बेटा यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और आंसर आ सकता है बेटा, तो दोनों मैं आपको बताऊंगा। देखो अब जैसे यहाँ पे 7 रेज़ टू पावर कितनी हो गई, 3। अब मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी बताया था, जब अगर माइनस है, माइनस की पावर अगर क्या हो बेटा, ओड नंबर हो, माइनस की पावर क्या हो, ओड नंबर हो, तो आंसर किसका आता है, माइनस का ही आता है। अब 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मीन्स 3 क्या है, एक ओड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, -7 रेज़ टू पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -7 रेज़ टू पावर 3 लिखेंगे। अब जब माइनस की पावर कैसी होगी, ओड होगी, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। और 7 रेज़ टू पावर 3 कितना आएगा, 343, ठीक है बेटा। एंड 2 रेज़ टू पावर कितनी थी हमारे पास, 9 थी। 2 रेज़ टू पावर कितनी थी हमारे पास, 9 थी, ठीक है बेटा। तो एक तो यही आंसर आपका हो जाएगा। एक आंसर और भी हो सकता है कि दोनों की जो पावर हमारे, हम क्या निकाल दें, कॉमन निकाल दें। जैसे यहाँ पे हमने पावर क्या निकाली थी, कॉमन निकाली थी, ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पावर कॉमन निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखो बेटा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। तो 8 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 8 कितने टाइम आ गया हमारे पास, 3 टाइम आ गया। क्या आ गया, 8 हमारे पास 3 टाइम। तो -7 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 8 रेज़ टू पावर 3, 8 रेज़ टू पावर 3। अब जो पावर है हमारी वो क्या है, कॉमन है, तो वो क्या आ जाएगी बेटा, कॉमन आ जाएगी। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -7/8 रेज़ टू पावर 3। क्या हो जाएगा, -7/8 रेज़ टू पावर 3। या फिर हमारा आंसर ये भी हो सकता है, -7 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे क्या होंगे बेटा, सारे के सारे हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सिंप्लीफाई करो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, सिंप्लीफाई करो 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 3 होल रेज़ टू पावर 3। अब वो सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा तो हमें आंसर निकालना बेटा, कोई एक नंबर हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। अगर वो बोले कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट फॉर्म, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन
एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है बेटा। तो हमें वो सिंप्लीफाई भी करना है और एक्सप्रेस भी करना है किसमें, एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है बेटा। लेकिन अब सिर्फ हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो बेटा बेस सेम है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है बेटा। तो 3 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 1, ठीक है बेटा। बेस सेम है, वो किस में है, डिवाइडिंग फॉर्म में। तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3, 3 कैसे आया, 4 माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3, 4 में से 1 गया तो क्या आया, 3 आया। और होल रेज़ टू पावर कितनी थी हमारे पास, 3 थी, ठीक है बेटा। जब पावर्स किस में हो, ब्रैकेट में हो, तो वो क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 रेज़ टू पावर 9, 3 रेज़ टू पावर 9 क्या आया हमारे पास, 3 रेज़ टू पावर 9। अब जो है हमारे पास 3 है, उसको हमें कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बेटा, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9, इतना आ गया हमारे पास, 9 टाइम्स आ गया 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 3, ठीक है बेटा। अब 9 की मल्टीप्लाई 9 से 81 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 729 इंटू 9, सॉरी यहाँ पे क्या था बेटा, 3 था, इंटू 3। अब क्या करना है आपको, 729 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले आपको वो याद होना चाहिए कि a रेज़ टू पावर 0 या कोई भी नंबर हमारा उसकी पावर क्या हो, 0, तो आंसर क्या आता है बेटा, 1 आता है। आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है बेटा। तो 5 रेज़ टू होल रेज़ टू पावर 2 है, 5/9 होल रेज़ टू पावर 2, तो 5 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 9 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगी, और 5 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 5 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे इस नंबर की पावर कितनी है बेटा, 0 है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा हमारे पास क्या है, 5 इंटू 5, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इंटू 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3, आपको 9 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स था, ठीक है। तो जो कैंसिल होता है, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो हमारे पास ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। और नीचे क्या बचा बेटा, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, क्या बचा, 15 बचा। क्या बचा, 15 बचा। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 1/15। क्या आंसर आया हमारे पास, 1/15। अब लास्ट पार्ट का देखेंगे बेटा आज का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। और जो फोर्थ पार्ट है उनमें क्या है, लगेगा बेटा डायरेक्ट हमारी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। वो क्या कहता है बेटा कि a रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर n इंटू वाई रेज़ टू x रेज़ टू पावर n इंटू x रेज़ टू पावर m। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 2 कितना हो गया, 5। -2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 को भी 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो अब थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा, -3 रेज़ टू पावर -4। अब जो माइनस
अगर पावर कैसी है, माइनस की है, तो हम उसको ओपन नहीं कर सकते। उसको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा किसमें, प्लस की पावर में। किस में चेंज करना पड़ेगा, प्लस की पावर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो प्लस की पावर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर का क्या करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल। नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 3 -3/5 क्या हो गया, 5/-3 क्या हो गया, 5/-3। ठीक है बेटा, होल रेज टू पावर कितनी हो गई, 4। होल रेज टू पावर कितनी हो गई बेटा, 4 इंटू -2/5 होल रेज टू पावर 2। -2/5 होल रेज टू पावर 2। ठीक है बेटा, अब देखो पावर ये कैसे नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन जो पावर है वो हमारी कैसी है, इवन नंबर है। पावर यहाँ पे कितनी है बेटा, 4 है। 4 क्या है, इवन नंबर है। 2 भी क्या है, इवन नंबर है। तो जो हमारे आंसर वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ से क्या हो जाएगी, पावर की वजह से, इवन पावर की वजह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अपॉन 3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा बेटा, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, क्या बचा 100। अपॉन नीचे क्या बचा हमारे पास, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 100/81 आंसर क्या आ गया हमारे पास, 100/81। ओके बेटा, सो कंप्लीट योर फर्स्ट 3 क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।